हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है जर्नल ऑफ एक्स वाई जेड। कोई नाम गिवन नहीं है तो हम एक्स वाई जेड रख लेते हैं। तो एक्स वाई जेड की बुक्स में आज हमने जर्नल एंट्री करनी है। तो पहली ट्रांजैक्शन हमें क्या कहती है, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे कि लिस्ट प्राइस क्या है 10,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 15% ऑफ 10,000 1500, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा 8500। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है तो लिस्ट प्राइस की भी एंट्री नहीं होगी, तो एंट्री कितने अमाउंट से होगी 8500 से। चलिए अकाउंट्स फाइंड आउट करते हैं। बोर्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से गुड्स परचेज किया तो एक अकाउंट तो बन जाएगा परचेजेस और सेकंड वन इज मोहन। मोहन इज ए पर्सनल एंड परचेजेस इज ए नॉमिनल। चलिए अब एंट्री बना के देखते हैं कि एंट्री क्या बनेगी। बोर्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से गुड्स परचेज किया होगा किसने, बिजनेस ने। किससे परचेज किया, मोहन से। तो मोहन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगा, गिवर, और गिवर क्या होता है, क्रेडिट। और परचेजेस बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो देखिए जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, अमाउंट आ जाएगा 8500। वेरी इजी। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन, मोहन का अकाउंट सेटल कर दिया बिजनेस ने बाय पेइंग कैश, कैश देकर, अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 4%। चलिए पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी अभी हमने देखा कि हमने ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी थी, तो परचेज कितने का था, 85 का। तो कैश डिस्काउंट भी किस पर होगा, 8500 रुपीज़ पर। 8500 का अगर हम 4% कैलकुलेट करेंगे, 8500 का 4% कैलकुलेट करेंगे तो 5 4 जा 20, 8 5 जा 32 प्लस 2 34, तो 340 रुपीज़ का हमारा क्या बन जाएगा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कट करके रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा दैट इज 8116। ये अगर कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट कट करने से क्या आता है, कैश। तो कैश कितना होगा 8160, कैश डिस्काउंट कितना है 340, और टोटल अमाउंट जो हमने देना था, बिजनेस ने देना था, वो कितना था 8500 रुपीज़। इज इट क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि अकाउंट कौन कौन से होंगे। सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन, मोहन तो होना ही होना है, ठीक है। सेटल क्या देकर किया, कैश। सेटल कोई अकाउंट नहीं, द कोई अकाउंट नहीं, अकाउंट कोई अकाउंट नहीं, ऑफ कोई अकाउंट नहीं। पहला अकाउंट क्या होगा, मोहन। बाय कोई अकाउंट नहीं, पेइंग कोई अकाउंट नहीं। सेकंड अकाउंट होगा कैश, और थर्ड अकाउंट हमारा क्या बन जाएगा, डिस्काउंट। चलिए मोहन का अकाउंट सेटल किया किसने, बिजनेस ने। क्या देकर, कैश देकर। किसको कैश मिला, मोहन को। तो मोहन को जब कैश मिलेगा बिजनेस से तो मोहन क्या बन जाएगा, रिसीवर, और रिसीवर क्या होता है, डेबिट। चलिए मोहन को जब बिजनेस ने कैश दिया तो कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, ऑब्वियस है गोज आउट होगा, और गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट। देखिए कैश किसने लेना था, मोहन ने, तो डिस्काउंट भी कौन देगा, मोहन। मोहन बिजनेस को डिस्काउंट देगा तो कैश देना पड़ेगा कम, कम तो बिजनेस के लिए बन जाएगी इनकम, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो डिस्काउंट है 340 का, कैश है 8160 का, और टोटल पेमेंट कितनी करनी थी 8500। तो एंट्री बन जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड में 340, कैश में 8160 और मोहन में कितना आ जाएगा 8500 रुपीज़। इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बोट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। देखिए अभी इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है, तो पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हमें एंट्री करना इजी हो जाए। लिस्ट प्राइस क्या है 50,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20% मीन्स 10,000। तो ट्रेड डिस्काउंट काट के जो आ गया या तो परचेज में, सेल में या नेम में। अब हम देखेंगे किस में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमेशा 40,000 पे होगा ना कि 50,000 पे। कितना है 5%, 5 4 जा 22,000। इट मीन्स कैश डिस्काउंट काट कर हमेशा क्या आएगा कैश। चलिए अब बढ़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होगी नहीं तो लिस्ट प्राइस की भी नहीं होगी, तो एंट्री कहाँ से स्टार्ट होगी 40,000 से। चलिए बोर्ड गुड्स फॉर कैश, जब कैश ही आ गया तो नेम की ज़रूरत नहीं है, तो पहला चीज़ क्या होगी कैश। हमें पता है कैश डिस्काउंट दे रखा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा कैश डिस्काउंट। और गुड्स के लिए 4 अकाउंट और यहाँ पर क्या यूज होगा परचेजेस। परचेजेस इज ए नॉमिनल, ये क्या होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होते हैं डेबिट। बोट गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स परचेज किया किसने बिजनेस ने। बिजनेस जब परचेज करेगा तो कैश क्या होगा गोज आउट। ऑब्वियस है ये तो, गोज आउट क्या होगा क्रेडिट। अब देखिए जब कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट यहाँ पर क्या होने वाला है रिसीव्ड। जब हमने गुड्स परचेज किया तो कैश कौन लेगा सामने वाला। अगर कैश सामने वाला ले रहा है तो डिस्काउंट भी कौन देगा सामने वाला। सामने वाला जब डिस्काउंट देगा तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी इनकम, और इनकम क्या होती है क्रेडिट। कैश कितना है 38,000, डिस्काउंट कितना है 2,000, तो परचेज में कितना आ जाएगा 40,000। इज इट क्लियर? वेरी इजी। चलिए इस क्वेश्चन की जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। चलिए पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। लिस्ट प्राइस कितना है 20,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10% मीन्स 2,000, रिमेनिंग कितना रह जाएगा 18,000। 18,000 पर कैश डिस्काउंट अगर 3% कैलकुलेट करेंगे कितना बन जाएगा 540। 540 अगर कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट काटने से हमेशा क्या बचता है कैश, और कैश कितना हो जाएगा 0 6 4 7 एंड 1। वेरी सिंपल। चलिए इसकी एंट्री नहीं होगी। ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो अमाउंट आता है या तो परचेज में या सेल में या नेम में, और यहाँ पर क्या है सेल्स। तो पहला अकाउंट मिल गया सेल्स नॉमिनल, अमाउंट हमें मिल गया है 18,000 का। बिजनेस के लिए क्या होती है इनकम, इनकम क्या होती है क्रेडिट। बोर्ड गुड्स फॉर कैश, दूसरा अकाउंट हमें क्या मिल गया कैश रियल अकाउंट, और यहाँ पर कैश डिस्काउंट है तो डिस्काउंट की एंट्री होगी। और अब हम देखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है। चलिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स सोल्ड किया किसने बिजनेस ने। जब बिजनेस सेल करेगा, सेल करेगा किसी को बेचेगा, तो कैश बिजनेस में क्या होगा कम्स इन। वेरी गुड, कम्स इन तो क्या होगा डेबिट। धीरे धीरे आप सीख गए होंगे चीज़ों को। चलिए कैश किसने लेना था बिजनेस ने, तो डिस्काउंट भी कौन देगा बिजनेस। बिजनेस देगा तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा
एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। अमाउंट हमने पहले ही निकाल लिया। कैश में कितना आएगा? 17,460। डिस्काउंट में कितना आएगा? 540। तो सेल्स में कितना आएगा? 18,000। बहुत ईजी है। तो आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। लेक्चर अगर इजी लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि इसी तरह सभी चैप्टर्स की वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी, चाहे वो +1 का कोई भी चैप्टर हो और आगे +2 के चैप्टर्स भी। थैंक यू गाइज।